अगर आपने दिल के किसी भी कोने में यूपीएसआई की तैयारी करने की सोच रखी है या तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। यकीनन इस वीडियो के बाद में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएसआई की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। जितने भी पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सारे पॉइंट क्रम बाय क्रम डिस्कस करेंगे। बस आप लोग वीडियो को कंप्लीट देख लेना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप मिल के साथ में तैयारी करना चाहते हैं तो पुलिस पाठशाला यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक अपनी यूपीएसआई की भर्ती कंप्लीट नहीं होगी आपको कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प मिलती रहेगी। ओके दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि भर्ती कब तक आएगी। देखो, अभी इसकी दूर दूर तक चर्चा नहीं है। वीडियो में बात करेंगे कि कब तक आने की संभावना है, लेकिन उसके साथ में ही बात करेंगे तैयारी के बारे में कि तैयारी हमको जीरो से कैसे करनी है। बिल्कुल कंप्लीट बात करेंगे, कौन कौन सी बुक फॉलो करनी है, बैच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या यूट्यूब पे फ्री कंटेंट कहाँ पे मिलेगा, किस टीचर से पढ़ना चाहिए। ए टू जेड जितने भी आपके दिमाग में पॉइंट चलते रहते हैं या जो आपके द्वारा पूछे जाते हैं वो सभी इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट देखने वाले हैं। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं भर्ती के बारे में। देखो, अभी सबसे पहला सवाल जो करना अपने खुद से ये पूछना कि मान लो भर्ती अगले महीने में आ गई और उसके 3 महीने बाद पेपर हो गया, क्या हम लोग अभी तैयार हैं इस एग्ज़ाम के लिए। आप खुद से ये सवाल करना, ज़रूर कहीं ना कहीं आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसलिए हम लोग को अभी तैयारी करनी चाहिए, ना कि इस पे ध्यान देना चाहिए भाई भर्ती कब आएगी, कब एग्ज़ाम होगा। इस पे कतई ध्यान नहीं देना चाहिए। बस ये सोचना चाहिए कि जब एग्ज़ाम आएगा क्या हम उस एग्ज़ाम के लायक हैं या अपनी तैयारी कहाँ पे स्टैंड है, इसको देखना चाहिए। ओके, हाँ, फिलहाल ये बात कर लेते हैं जैसे कब तक आएगी। देखो, आपको पता होगा 2017 में पिछली वैकेंसी आई थी, ठीक है। उसके बाद में 2021 में जो 9534 जिसका एग्ज़ाम मैंने दिया था, हाँ, जो आगे आने वाली है भर्ती, उसमें मेरा पिछली भर्ती का क्या एक्सपीरियंस रहा था, कहाँ पे हम जो है स्कोर कम पड़ा था, किस सेक्शन में, या किस सेक्शन को ज़्यादा हमने समय दिया था, क्या गलतियाँ हमने की थी, उन सभी को साथ साथ में हम लोग शेयर करते रहेंगे, ठीक है। चाहे वो वीकली मॉक टेस्ट हो या जब हम लोग टारगेट सीरीज शुरू करेंगे तो उनमें अपनी कमियां जरूर बताते रहेंगे, वो आप लोग गलतियां ना करें, और या हम खुद जो आने वाली वैकेंसी है 2025 उसमें वो गलतियां ना करें। तो पिछली भर्ती आई थी 2017 के आसपास में, ठीक है। उसके बाद में 2021 में 9534 आई थी, आप सब जानते होंगे ये, ठीक है, जिसका एग्ज़ाम जो है 2021 लास्ट में हो गया था। 12 नवंबर से लगा करके 2 दिसंबर तक चला था। उसमें मेरा मतलब हो गया था, नंबर आ गया था। फिर उसके बाद में मैं फाइनल में आउट हो गया था कुछ नंबरों से। ओके, ये आप सब चीज़ जानते होंगे। तो जो पिछली बार का अनुभव था वो हम शेयर करते रहा करेंगे आपसे टाइम टू टाइम। ओके, तो आप मान लीजिए अब चल रहा है 2025 ही मान लिए, क्योंकि इसमें 2-3 दिन बचे हैं। 2025 शुरू होने वाला है, तो आप लगा लीजिए 4-4 साल के मतलब अंतराल पे कहीं ना कहीं वैकेंसी देखने को मिली है। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि इस साल वैकेंसी अपनी देखने को मिल सकती है। अब कितने पद रहेंगे कितने नहीं रहेंगे वो जब अपने नोटिफिकेशन आएगा तभी पता लगेगा, क्योंकि आपने यूपी पुलिस में देख लिया होगा 21,000 से शुरू हुआ था सिलसिला। पहले न्यूज़पेपर में आया कि 21,000 सिविल पुलिस के आने हैं, फिर उसके बाद में 26,000, फिर 35,000, फिर 42,000, फिर 49,000, फिर उसके बाद में 56,000, फिर 60,000 की बात चली, 64,000 की, कि उसमें सिविल के पद भी होंगे, पीएससी के भी होंगे, जेल वार्डर के भी। लेकिन जो अपने बिल्कुल कंप्लीट वैकेंसी आई थी वो 60,244 वो सिविल पुलिस की आ गई, जिसका एग्ज़ाम भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया, डीवीपीएसटी शुरू है। ओके, अब जो वैकेंसी अलग से आने वाली है कांस्टेबल रैंक में वो देखने वाली होगी, वो तो न्यूज़पेपर में खबर आती रहती है, आप सब जब नोटिफिकेशन आएगा तब आप सब देख लेना। अभी बात कर रहे हैं यूपीएसआई के बारे में। तो आप इतना मान लीजिए कि इस साल वैकेंसी देखने को मिल सकती है। इस साल का मतलब 2025 में कहीं ना कहीं वैकेंसी देखने को मिल सकती है। बस हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि वैकेंसी आएगी, जब पेपर होगा क्या हम लोग उस पेपर के लायक हैं या हमारी तैयारी कहाँ पर है, ठीक है। 280 ला पा रहे हैं मौके में, 300 ला पा रहे हैं, या 310 या 320, या तैयारी किस जगह पर है। खुद से सवाल करना, कहीं ना कहीं ज़रूर ये मिल जाएगा कि हाँ भाई वैकेंसी जब भी आए हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। उम्मीद है कि ये सवाल जो है वो आपका मतलब क्लियर हो गया होगा। अब जो बात है स्ट्रेटजी के बारे में कि 350 प्लस, देखो बिल्कुल किया जा सकता है, अभी है समय। और एक बात दोस्तों आपको और शेयर करना चाहते हैं कि यही वो समय है जब आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। जब लोग रनिंग में बिजी होंगे, इधर बिजी होंगे, उधर बिजी होंगे, इस एग्ज़ाम में उस एग्ज़ाम में, तब जो तैयारी होती है ना वो नोटिफिकेशन या एग्ज़ाम डेट आने के तब नहीं हो पाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब नोटिफिकेशन आ जाता है या एग्ज़ाम डेट आउट हो जाती है, एडमिट कार्ड हाथ आ जाता है, तब तैयारी शुरू करते हैं। लाओ ये रिवीजन कर लेना, वो रिवीजन, फिर मैराथन देखना, लाओ एक क्लास देख लें जिसमें सब कंप्लीट हो जाए। इस तरीके से फिर क्लास ढूंढने लगते हैं। तो हम लोगों को तैयारी अभी से करनी होगी। आपने देखा होगा पिछला थोड़ा सा हम रिकॉर्ड आपको बताना चाहते हैं। 2022 में जब अपना चैनल बना था उसके बाद में फाइनल रिजल्ट आया यूपीएसआई का,
मतलब फाइनल में बाहर हो गए। फिर उसके बाद में एक उम्मीद मिली यूपी पुलिस की वैकेंसी की आने वाली है, जल्द आने वाली है। 2022 लास्ट से हम लोगों ने लगभग जुलाई और अगस्त से शुरू किया था तैयारी, मतलब हम सब ने, ठीक है। चैनल पे एनालिसिस भी मतलब वही 2022 लास्ट से शुरू हो गया था, जुलाई या अगस्त से, जहाँ से मुझे याद आ रहा है। फिर ऐसा कोई संडे नहीं गया जिस संडे में एनालिसिस वीडियो ना आई हो। और हम लोग उस वक्त भी तैयारी कर रहे थे जब लोग, चलो इधर तैयारी कर ली जाए एसएससी जीडी की, उसकी तैयारी कर ली जाए सीजीएल की, मतलब जब लोग मूव कर जाते हैं ना इधर उधर एग्जाम में, क्योंकि वैकेंसी दिख नहीं रही थी यूपी पुलिस की, तो हम लोग वहाँ पर भी तैयारी कर रहे थे। इसीलिए आपने देखा होगा काफ़ी लोगों को अपने चैनल से मदद मिली है, काफ़ी चीज़ें जो है सीखने को भी मिली, और काफ़ी अच्छा स्कोर भी गया है। आप लोग कमेंट करते रहते हैं, या आप लोगों के पर्सनल फ़ोन या मतलब ये कह लीजिए मैसेज भी आते रहते हैं कि भाई आपकी वजह से, या हम चैनल से जुड़े रहे वहाँ की वजह से, कुछ ना कुछ मतलब मॉक टेस्ट लगाना या मोटिवेशन या अपनी जो है स्ट्रेटजी वीडियो ये देखने के बाद में कहीं ना कहीं पढ़ने में मन लगा रहता था। तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे यूपी पुलिस की जर्नी। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले 2025 के 1 जनवरी से, किसका, यूपीएसआई की जर्नी। बस आप लोग साथ बने रहना, ठीक है। अगर आप साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमको भी पढ़ने में मतलब उतना मोटिवेशन मिलेगा, और आपको भी। इसके लिए साथ की क्या ज़रूरत, मतलब आप जानते होंगे अभी 1 जनवरी से टारगेट से शुरू होने वाली है, उसको आप भी फॉलो करना, हम भी फॉलो करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। अगर जिस दिन छोटी सी वीडियो नहीं आ पाया करेगी 5-6 मिनट की, उस दिन हम टेलीग्राम पे शेयर कर दिया करेंगे। नहीं तो डेली का रहेगा कि 5 से 6 मिनट की वीडियो यूट्यूब पे ज़रूर आए, ठीक है। जो अपनी कनेक्टिविटी है वो पढ़ाई में फ्लो या रिदम बना रहे। ओके, ये बातें कर ली हम लोगों ने जो ओरल बातें करनी थी। और अब बात करते हैं कि जो स्ट्रेटजी है उसमें क्या बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक लेनी चाहिए, टीचर से पढ़ना चाहिए, यूट्यूब से, कहाँ से कैसे क्या पढ़ना चाहिए, इन सभी पॉइंट पे बात करते हैं। देखो, हर दिन स्ट्रेटजी वीडियो नहीं आ पाएगी, कुछ वीडियो ऐसी होती हैं जो कभी कभी आती हैं, तो ये वीडियो आप वैसे ही समझ लीजिए, ठीक है। और बैच लेने की ज़रूरत है, उसके बारे में भी बात करते हैं। चलिए सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं कि कौन कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। सही बुक, सही गाइडेंस, सही दिशा, और सही जगह मॉक टेस्ट लगाना, सही रणनीति, ये बहुत काम करती है। मैंने पिछले यूपीएसआई वैकेंसी में कुछ गलतियां की थी। जैसे यूट्यूब पे कोई भी वीडियो आ जाती है, आपने देखा होगा थंबनेल पे लिख देते हैं कि यहीं से सारा कुछ फंसेगा, 25 के क्वेश्चन ये लगा लीजिए, 40 क्वेश्चन ये लगा लीजिए यहीं से। तो मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं छोड़ता था, मैं सभी वीडियो लगा के रख लेता था, जरूर देखता था। या कोई थंबनेल पे लगा दिया यहीं से फंसेगा, यहीं से फंसेगा, ऐसे करके लगा देते हैं ना थंबनेल, तो वहाँ से मैं ज़रूर देखता था वो वीडियो, भले ही अपना कंप्लीट ना कर पाएँ, लेकिन उनकी ज़रूर देखूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था उस टाइम, बिल्कुल फ्रेशर थे कि ये यहाँ से आएगा या नहीं आएगा, या किस तरीके से पढ़ना चाहिए। और जीके के पीछे ज़्यादा भागते थे, मतलब जीएस लाओ ये पढ़ लूँ, लाओ वो पॉलिटी पढ़ लूँ, लाओ इतिहास पढ़ लूँ। लेकिन ये सटीक रणनीति नहीं थी कि अदर भी 3 सब्जेक्ट हैं जहाँ से अच्छा स्कोर उठाया जा सकता है, जैसे हिंदी, मैथ, रीजनिंग। उन पे मैंने बहुत ज़्यादा कमांड नहीं की थी, इस वजह से वहाँ कुछ ना कुछ स्कोर कम पड़ा। उसके बाद जो है फाइनल में वो दिक्कत हुई। तो ये गलतियाँ जो पिछली बार हुई इस बार ना हो, ये हम टाइम टू टाइम आपसे भी शेयर करते रहेंगे और खुद से भी एनालिसिस करते रहेंगे। जो पिछली बार का अनुभव रहा है वो ज़रूर हम हर संडे को जब मॉक एनालिसिस किया करेंगे तब करते रहेंगे। चलिए सबसे पहले बुक लिस्ट देख लेते हैं। और वही बात करें, बैच लेने की ज़रूरत है तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। हम किसी का रिकमेंड नहीं करेंगे कि उनका बैच ले लीजिए, इनका बैच ले लीजिए। आगे देखा जाएगा, अगर आपकी तैयारी या हमारी तैयारी थोड़ी सी वीक रही या कुछ पॉइंट पे नहीं चीज़ें बन पाई, तो हम ज़रूर, अगर लगेगा कि हाँ इस बैच से पढ़ना चाहिए, तो वो चीज़ ज़रूर बताएंगे। ओके, सबसे पहले बुक देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ के बारे में, कि मैथ अगर आपका 0 भी है तो कहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार करें मैथ को। बिल्कुल आप ईमानदारी के साथ में पढ़ लेना, बस देखो बताना हमारा फ़र्ज़ है, हम भी पढ़ेंगे उसको। अगर जो चीज़ें हमारी वीक हैं, हालांकि पिछले 3-4-5 महीने में बिल्कुल तैयारी कमज़ोर हो गई, जब से यूपी पुलिस का अपना पेपर हुआ था उसके बाद से तैयारी बिल्कुल कह लीजिए, हम तो 0 ही मानते हैं अपनी तैयारी, ठीक है। 0 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके, तो अगर आपकी मैथ, ठीक है, अगर आपकी मैथ पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये वाली प्लेलिस्ट आप ज़रूर कंप्लीट कर लेना आदित्य रंजन सर की। अगर आप किसी अदर टीचर से पढ़ते हैं या किसी का बैच ले रखा है तो आप वहीं से पढ़ते रहिए। हम ये नहीं कह रहे वो बैच छोड़ के यहाँ आइए। अगर आपके पास में इतना पैसा नहीं है या अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बैच वगैरह, तो आप फ्री में भी, जब आप यूट्यूब की तरफ नज़र घुमाएंगे तो फ्री में भी चीज़ें इतनी अवेलेबल हैं कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, ठीक है। और बिल्कुल सही चीज़ें, तो आदित्य रंजन सर की ये मैथ वाली आप यहाँ से कैसे पढ़ेंगे, जैसे परसेंटेज की सभी क्लासेस ख़त्म कर ली, परसेंटेज की क्लास होने के बाद में फिर आपको चाहिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, आप बुक फॉलो कर लेना जो इनकी सर की है, उसके बाद में टेक्स्ट बुक पे चले जाना। टेक्स्ट बुक पे आपको चाहे रेलवे के, चाहे एसएससी के, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के आपको सेक्शनल मैथ मिले वो सॉल्व करते रहना। ओके, ये वाली मैथ की बुक हमारे पास में है, हमने इसको देखा है बहुत करीब से, बहुत अच्छे से।
ये बुक बहुत बढ़िया है। कुछ क्वेश्चन में एरर है, हल्की फुल्की ऑप्शन वगैरह हुए, जैसे ए सही है उसका डी दे रखा है, तो वो चीज़ अपने रिफाइन कर लेना। बाकी मुझे लगता है ये अच्छी बुक है, अपने यूपीएसआई के लिए भी काम करेगी बुक, ठीक है। तो इसको अगर आपके पास नहीं हो या आपके पास पीडीएफ भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लेना पीडीएफ से ही, ठीक है। बाकी पीडीएफ इसकी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी गई है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जिस दिन अपना टारगेट सीरीज जो है यूट्यूब पे वीडियो नहीं आ पाया करेगी, जैसे मान लो कभी मतलब नहीं वीडियो बन पाई या हम ज़्यादा ही बिजी हो गए, तो वहाँ पे अपने लिख के शेयर कर दिया करेंगे, आप वहाँ से देख करके अपना डेली का रूटीन बना लिया करना, ताकि आपका फ्लो या जो कंटिन्यूटी है वो ना बिगड़े, ओके। मैथ में आपको इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आप बेसिक मजबूत कर लेना, यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, उसके बाद में बुक से पढ़ लेना, और वही क्रम मैंने बता दिया आपको। और टारगेट सीरीज में भी डेली डेली थोड़ा थोड़ा हम लोग इंक्लूड करते रहा करेंगे, राइट। मैथ के लिए इतना पर्याप्त है। इसके साथ ही आप टेक्स्ट बुक पे जाना, वहाँ सेक्शनल सॉल्व करना, रीजनिंग के, सॉरी मैथ के जैसे सेक्शनल जीएस के उसके रहते हैं, क्या नाम, एसएससी के और रेलवे के और यूपीएसआई के, यूपी पुलिस के, जो भी सेक्शनल मिले वो मैथ के सॉल्व करते रहना। यही बात करें रीजनिंग में, अगर आपके पास में ये बुक है तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो इसकी भी अगर आप कहेंगे तो जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दी जाएगी, ओके। ये आपके पास रीजनिंग की बुक होनी चाहिए। इसके अलावा टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल आप सॉल्व करते रहना, रेलवे के, एसएससी के क्वेश्चन, ओके, क्योंकि वहीं से कहीं ना कहीं क्वेश्चन इधर उधर रिपीट करते रहते हैं, तो आप वहाँ से पीवाईक्यू लगाते रहना। इससे आपकी रीजनिंग की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और रीजनिंग में ये कहता हूँ, अगर आपका बेसिक मजबूत है तो सॉल्व डेली करने की ज़रूरत नहीं है, आप सेक्शनल वाले सॉल्व करते रहना, उसके साथ में आपका जो क्वेश्चन गलत हो वो अपना अच्छे से बुक से या किसी टीचर से पढ़ लेना, ओके। 2 सब्जेक्ट के बारे में हम लोगों ने देख लिया। देखो बहुत ज़्यादा बुकें लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको रिकमेंड करूँगा 3 से 4 या 5 बुक, बस इतने में ही काम हो जाएगा। बस सही तरीके से उनको पढ़ना है हम लोगों को। हमारे पास भी जब आप टेबल देखेंगे, बताना, किसी दिन फ़ोटो खींच के आपको भेज देंगे, जो लाइब्रेरी में हमारी बुक लिस्ट बनी है, बिल्कुल 5 से 6 किताबें हैं, बाकी 1-2 नोट्स हैं जिनमें मतलब डाउट वाले क्वेश्चन या कुछ चीज़ें नहीं आती हैं उन पे लिख लेते हैं, बस इतने रखते हैं। बहुत ज़्यादा जब हम लोग शुरुआत में तैयारी करते हैं ना, शुरू में, तो बहुत ज़्यादा लाइए कि ये भी किताब ले आएँ, ला वो भी किताब ले आएँ, बिल्कुल चट्टा जैसा लगा लेते हैं, जैसे गट्ठर जैसा किताबों का। फिर जब उनको देखते रहते तो डर लगता है, भाई इतनी किताबें कैसे पढ़ पाएंगे, इतनी किताबें कैसे पढ़ पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोग समझदार हुए, या धीरे धीरे हम लोगों को समझ आई कि नहीं, बुकें ज़्यादा नहीं रखने की ज़रूरत है, बस उनको चाहे 1 बुक हो चाहे 2 बुक हो, उनको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है, और सही डायरेक्शन में पढ़ने की ज़रूरत है। तो हिंदी की ये राजपाल यूनिवर्सल की बुक है, अगर आप लेना चाहना तो ले लेना, बहुत अच्छी बुक है, यूपीएसआई के लिए कारगर बुक रहेगी, ओके। पहले मुझे पता नहीं था, पहले मैंने दूसरी बुक से पढ़ा था, हालांकि वहाँ से भी मेरे अच्छे खासे क्वेश्चन उठे थे, लेकिन उतना अच्छे नहीं। लेकिन हाँ, यूपी पुलिस में ये कह लीजिए 37 क्वेश्चन होते हैं, 37 में एक मेरा अनअटेम्प्ट है क्वेश्चन यूपी पुलिस में, और मेरे 34 क्वेश्चन करेक्ट हैं, और 2 जो क्वेश्चन हैं वो सिली मिस्टेक, एक सिली मिस्टेक हुआ है, और एक क्वेश्चन मुझे आता नहीं था, तो वो मतलब गेस करके लगाया था, ऑप्शन एलिमिनेट करके, वो मेरा गलत हो गया। तो ये मेरा हिंदी में परफॉर्म रहा है यूपी पुलिस वाले एग्जाम में। एक मेरा अनअटेम्प्ट है, जो कि बिल्कुल ही नहीं पता था कैसे क्या होगा, उसको मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। और हिंदी में विवेक सर की जो एग्जाम प्रोफेसर हैं, आपको पता होगा, उनकी ये हिंदी वाली प्लेलिस्ट अपने उसमें जोड़ लेना, इस पर क्लिक कर लेना, आपकी आईडी में जुड़ जाएगी। बस इतना हिंदी का मटेरियल और रीजनिंग का और मैथ का इतना मटेरियल आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। अगर आप और ज़्यादा पढ़ने मतलब इच्छुक हैं तो आप टेक्स्ट बुक पे चले जाइए, वहाँ सेक्शनल वाले भी लाइव टेस्ट चलते रहते हैं, या आप यूपीएसआई वाले फोल्डर में जाएंगे, वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक पे भी इस समय सेल चल रही है, चलिए वो भी देख लीजिए। जितनी हम लोगों ने बात की, चाहे मैथ में, चाहे रीजनिंग में, चाहे हिंदी में, इन बुकों के अलावा आपके पास में मतलब ये कह लीजिए टेक्स्ट बुक है तो बहुत अच्छी बात है। टेक्स्ट बुक पे क्या है, प्रैक्टिस भर भर के है। तो अगर आप मिनी मॉक भी लगाना चाहते हैं टेक्स्ट बुक पे, या सेक्शनल वाइज या पीवाईक्यू कुछ भी सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप टेक्स्ट बुक पे सॉल्व कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक पे आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। इस टाइम सेल चल रही है, और ये सेल कब तक रहेगी, लिमिटेड ऑफर है, 28 से लगा करके 31 दिसंबर तक। और मिनिमम प्राइस है, ये कह लीजिए लोवेस्ट मिनिमम प्राइस है। ये वाला कूपन कोड यूज़ करेंगे, कौन सा, ये वाला PP12, जब ये यूज़ कर लेंगे तो 12% एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं है और लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। और जो यूपीएसआई के मॉक टेस्ट हैं वो हम लोग हर दिन टारगेट सीरीज में एक आधा मतलब एक दिन अल्टरनेट डेज पे छोड़ करके वो हम लोग जो है उसको इंक्लूड करते रहा करेंगे, और डेली बताया करेंगे कि मतलब मेरा स्कोर कितना बना है, उसका भी एनालिसिस हम लोग शुरू करेंगे अच्छे से। और पीवाईक्यू जो आपको पता होगा 54 शिफ्ट हुई थी दिसंबर में, उनका भी कुछ ना कुछ करेंगे, कैसे ना कैसे सॉल्व जरूर करेंगे। तो बने रहिएगा चैनल के साथ में, और सारी चीज़ें मतलब टारगेट सीरीज को जरूर फॉलो करना, ओके। जब उसको आप फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं जो पढ़ाई का रिदम है, जो चीज़ें हैं वो अपनी राइट वे में अच्छे से चलेंगी, ठीक है। बाकी
ये हम लोगों ने 3 सब्जेक्ट के बारे में बात कर ली, मैथ, हिंदी, रीजनिंग, 3 सब्जेक्ट के बारे में बात कर ली। दोस्तों थोड़ी सी तबीयत डाउन है तो आवाज़ उतनी अच्छी क्लियर नहीं आ रही होगी, बट कोई नहीं, आप चीज़ें मैनेज कर लेना, ठीक है। 3 सब्जेक्ट के बारे में हम लोगों ने जान लिया, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, किस टीचर को फॉलो करना चाहिए, और फ्री में मतलब कंटेंट यूट्यूब की दुनिया में कितना भरा पड़ा है, वो भी सब चीज़ें हम लोगों ने राइट वे में देख ली। बाकी टेक्स्ट बुक वगैरह के बारे में हमने जान लिया कि अगर आपके पास नहीं है और आप पढ़ाई के साथ में और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक पे इस समय सेल चल रही है, आप ले सकते हैं, ठीक है। वो हम लोगों ने चीज़ें देख ली। अब हम लोग बात कर लेते हैं जिसका थोड़ा सा अहम रोल रहेगा, जीएस के बारे में। उसकी बुक लिस्ट देख लेते हैं, फिर मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे। और हाँ, बीच में हम एक चीज़ भूल गए थे रीजनिंग के बारे में बताने को। तो रीजनिंग का जहाँ पे देखा था बुक, मतलब अब जैसे कुछ चीज़ें आपकी नहीं क्लियर हैं तो आप जो संदीप सर हैं RWA पर, उनकी जो है ये प्लेलिस्ट आप अपने उसमें जोड़ लेना, और इसमें जो टॉपिक आपको समझ में ना आए तो वो यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इस प्लेलिस्ट में देख लेना, जो भी मतलब टॉपिक आपको नहीं आता हो तो यहाँ से आप सीख सकते हैं, ओके। ये रीजनिंग का थोड़ा सा पीछे छूट गया तो आप देख लेना इसको अच्छे से। अब बात कर रहे थे हम लोग किसके, जीएस के बारे में। किसके, जीएस के बारे में। तो आपको दिख रहा होगा जीएस के लिए मतलब अदर जी के, जैसे इसमें 24 क्वेश्चन जो रहते हैं वो मूल विधि संविधान के रहते हैं, तो 24 क्वेश्चन के अलावा वो पहले देख लेते हैं। तो उसके लिए लूसेंट बुक कारगर है, अगर आपके पास ये बुक है तो बेस्ट है बुक। इसी से जो 16 क्वेश्चन अदर आने हैं वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएंगे, इसके अलावा आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो 24 क्वेश्चनों का खेल है मूल विधि और संविधान का, उसमें भी संविधान का ज़्यादा रोल है, मतलब पॉलिटी का, तो उसमें बात करते हैं। अब बात करते हैं मूल विधि और संविधान के बारे में, क्योंकि आप सबको मालूम होगा 24 क्वेश्चन का रोल रहता है यूपीएसआई में, ठीक है। तो उसके बारे में अब तक की जो सबसे बेस्ट बुक हमें लगी है पॉलिटी की, वो है परीक्षावाणी की। इस बुक को आप एक बार लेके पढ़ के देख लेना, मज़ा आ जाएगा दोस्तों। तो हम वही चीज़ आपको रिकमेंड कर रहे हैं जो वाकई में रियल है, बिल्कुल बेहतर से बेहतर हम लोगों के लिए, और जो खुद मेरे पास में है। अगर आप कहेंगे तो हम सारी बुक लिस्ट का जो है वो फ़ोटो खींच करके अपने जो है टेलीग्राम ग्रुप में या कम्युनिटी पर लगा देंगे, आप देख लेना खुद, ठीक है। जो मैंने बुकें बताई वो सब मेरे पास में अवेलेबल हैं। 3 से 4 बुक हैं, इसके ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 बुक जब आप अपनी टेबल पे रखेंगे, चाहे आप घर में पढ़ें चाहे लाइब्रेरी में, तो आपको उतना मतलब दबाव नहीं फील होगा कि भाई ये 10 बुकें या 20 बुकें कैसे इनको पढ़ पाएंगे, इतनी सब कुछ कंटेंट है, तो वो सब नहीं है। 4 से 5 बुक रखो अपने पास में, बाकी थोड़ा सा जो है नोट्स वगैरह के लिए अपना रफ कॉपी रखो, उस पर अच्छे से लिखते रहना। तो मूल विधि संविधान, उसके संविधान के लिए ये बुक बेस्ट है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ले लेना। अगर इसकी PDF मिलेगी तो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर शेयर करेंगे। इसके जो 24 क्वेश्चन मूल विधि संविधान के आने हैं, वो कहीं ना कहीं जो संविधान का रोल रहता है वो यहाँ से आपको दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। बस अर्थ है इसको अच्छे से डीप तरीके से पढ़ लेना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक अपना एग्जाम हो, ओके। अब बात करते हैं मूल विधि के बारे में। तो मूल विधि के बारे में अभी आप रिस्क बिल्कुल मत लीजिए, ना टेंशन लीजिए कि नहीं मूल विधि भी पढ़ना है। अभी हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो मैथ, रीजनिंग, हिंदी 3 सब्जेक्ट हैं, 120 आने हैं, उसमें से अच्छा स्कोर मतलब करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ से 100 आ जाए, 105 आ, ऐसा नहीं, उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर करना है। और बाकी इधर जो 24 क्वेश्चन है मूल विधि संविधान के और जो 16 क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने बात की, इन पे थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी जिन सब्जेक्ट के मतलब जिन टॉपिक के 1-2 क्वेश्चन आते हैं उनको अभी हम लोगों को साइड में रख के चलना है, ओके। उन पर अभी ज़्यादा टेंशन या ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग को उन्हीं सब्जेक्ट पे काम करना है जहाँ से स्कोर अच्छा आ सकता है, ओके। और जो अदर 16 क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको पता होगा 24 क्वेश्चन के तो मूल विधि संविधान हो गए, जो और अदर क्वेश्चन आते हैं, तो ये बुक एक अच्छी है स्पीडी की, रेलवे की। अगर ये आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसकी PDF मिलेगी तो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप वहाँ से देख करके अच्छे से पढ़ लेना। तो इस बुक का भी थोड़ा रोल रहता है, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर भी क्वेश्चन अच्छे खासे हैं। तो इसको भी अगर आप लेना चाहना या आपके पास है तो बढ़िया बात है, ठीक है दोस्तों। ये हम लोगों ने कंप्लीट बुक लिस्ट देखी कि कौन कौन सी बुक होनी चाहिए, किस टीचर को फॉलो करना चाहिए। बाकी करेंगे हम खुद ही जो है सेल्फ स्टडी हम लोग, और किस तरीके से करेंगे इसका भी जो है 1 तारीख से छोटी छोटी वीडियो मिलने लगेगी कि किस तरीके से मैथ करना है, किस टॉपिक को करना है, कितनी प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से करनी है, टेक्स्ट बुक से कौन से क्वेश्चन लगाने हैं, वो सारी भी बातें जो है हम लोग कर लिया करेंगे टारगेट के सीरीज में। और वो टारगेट में सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 घंटे का वर्क रहा करेगा, जिसको हम लोग ईजिली तरीके से कंप्लीट कर लें। अभी जैसे रनिंग भी चल रही है तो जनवरी भर जो अपनी टारगेट सीरीज चलेगी वो थोड़ा सा नॉर्मल ही चलेगी, 4 से 5 या 6 घंटे तक का। लेकिन उसके बाद जो जैसे रेस वगैरह हो जाएगी सबकी कंप्लीट अच्छे से, जब सब फ्री हो जाएंगे तब वहाँ से जो टारगेट सीरीज चलेगी तब और मज़ा आएगा करने में, ओके। लगभग में 6 से 7 घंटे 8 घंटे तक की चला करेगी टारगेट सीरीज, उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से देखा करेंगे और उनको कंप्लीट भी किया करेंगे, ओके। तो ये हम लोगों ने बुक लिस्ट के बारे में बात कर ली। जो RWA पर UPSI का मॉक टेस्ट खुलता है अभी, हालांकि 1 हफ्ता छोड़ करके खुलता है, लेकिन अंकित सर से बोल देंगे
कि उनको वीकली लगा दीजिए। तो कोशिश यही रहेगी कि जनवरी से लगवा लें। बाकी हम सर से बात करेंगे, अगर वो जैसा बताएंगे हम अगले जो संडे आने वाला है उस संडे में जो मौका आएगा उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि वीकली आएगा या अभी एक छोड़ करके आएगा। और इसके साथ में जो टेक्स्ट बुक पे रहते हैं मॉक टेस्ट, चाहे फुल मॉक मिले हों या PYQ हों, उन सभी को हम लोग एनालिसिस साथ साथ में करते रहेंगे। ये रही कंप्लीट स्ट्रेटजी। अब बताना कि अगर इस तरीके से हम लोग पढ़ते रहेंगे अभी से ही, जहाँ पे लड़के कहते हैं नहीं भाई वैकेंसी नहीं आ रही है, अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी इस एग्ज़ाम को देख लेते हैं, उस एग्ज़ाम से, वहाँ से हम लोग मेहनत करना शुरू करेंगे तो क्यों नहीं आ सकते 350 प्लस। बस राइट डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में हम लोग मेहनत करते रहेंगे और मिल के करते रहेंगे, ठीक है। और पहले क्या हुआ, थोड़े दिन मतलब टारगेट सीरीज शुरू हुई थी, फिर उसके रिजल्ट के बाद में रनिंग वगैरह, तो उसके बाद में टारगेट सीरीज बंद हो गई थी। अब की बार में कैसी भी सिचुएशन रहा करेगी तो हम लोग टारगेट सीरीज बिल्कुल नहीं बंद करेंगे। अगर जैसे वीडियो नहीं आ पा रही है तो हम टेलीग्राम ग्रुप में उसको ऐड मतलब शेयर कर दिया करेंगे टारगेट सीरीज, ठीक है दोस्तों। तो ये थी एक कंप्लीट स्ट्रेटजी। बताना आप लोग वीडियो कैसी लगी है, कुछ पॉइंट छूट गए हों तो वो भी बता देना। रीजनिंग के बारे में बात कर ली, मैथ के बारे में बात कर ली, GS के बारे में बात कर ली, हिंदी के बक्का के बारे में बात कर ली, और मॉक टेस्ट के बारे में भी बात कर ली कि संडे को आपको मॉक टेस्ट एनालिसिस जरूर मिला करेगा RW वाला। और बाकी टारगेट सीरीज में हम लोग इंक्लूड कर लिया करेंगे टेक्स्ट बुक का जो कंटेंट है, टेक्स्ट बुक का भी एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें रहती हैं, उसका भी देख लिया करेंगे, कौन सा मॉक लगाना है, कोई लाइव चल रहा है तो लाइव वाला देख लिया करेंगे। और बाकी आप लोग भी कमेंट करके बता दिया करना हर दिन कि भाई आज लाइव खुला है या 2 दिन बाद खुलेगा, तो वो भी आप चीज़ बताते रहना, तो साथ साथ में कॉम्बिनेशन हम लोग का बना रहेगा। बाकी जो बुक की हमने PDF बताई है वो ग्रुप में शेयर कर देंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और एक टेलीग्राम का डाउट ग्रुप बनाया है तो डाउट ग्रुप वाले को भी ज्वाइन कर लेना। जैसे कोई क्वेश्चन फंसा या कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो डाउट ग्रुप वाले में शेयर कर देना, तो वहाँ से कोई ना कोई एडमिन, जैसे 15-16 लोग एडमिन हैं, ठीक है, ग्रुप में 3000 प्लस जिसमें मेंबर हैं 3000 प्लस, तो वहाँ पर आप शेयर कर दिया करना, तो वहाँ पे कोई ना कोई आपको सोल्यूशन लगा के भेज दिया करेगा, ठीक है। और साथ में रही बात क्यूज की, तो क्यूज का भी ग्रुप है, और इन सब के अलावा PDF के लिए जो अपना ग्रुप बना है उसको भी ज्वाइन कर लेना। तो ये जो कंटेंट है या जो मदद मिलने वाली है अपने चैनल से, उन सभी को चीज़ों को फॉलो करते रहना, अच्छे से मेहनत करेंगे, मिल के करेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर जाएगा और अच्छा परिणाम आएगा। आप सबने देख लिया होगा UP पुलिस में किस तरीके से हम लोगों ने मेहनत की थी, उसी तरीके से मेहनत जरूर करने वाले हैं, मिल के करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। बता देना आप वीडियो कैसी लगी है, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। और हाँ, फीडबैक जरूर लिख दिया करो वीडियो में, कमेंट में कि हाँ वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में लिख देते हो तो मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ भाई हम लोगों का कंटेंट सही लगता है, तो ज़रूर आप लोग फीडबैक लिखा करो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।